मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन आज कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय से प्रोजेक्ट शिशु के अंतर्गत कोविड-19 महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास हेतु झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यानी झालसा के द्वारा आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रोजेक्ट शिशु के तहत कोरोना महामारी के दौरान राज्य के वैसे बच्चे जिन्होंने अपने अभिभावकों को खोया है, उन बच्चों का पुनर्वास करना निश्चित रूप से बहुत ही संवेदनशील और हृदय को छूने वाला कार्य है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एवं झालसा के प्रयास से संक्रमण काल में अनाथ हुए बच्चों को सहारा दिया जाना तथा सहारा बनने की मुहिम के साथ आगे बढ़ना एक पुनीत कार्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में अनेक ऐसे बच्चे हैं जिनके जीवन से माँ बाप का साया सदा के लिए समाप्त हो चुका है। ऐसे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। वर्किंग इन टैंडम उसी के परिवेश, उसी के सामाजिक संरक्षण में रखने का हम लोगों ने एक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से सादर निवेदन करती हूँ कि रिलीज करें महोदय। एंड जुडिशियल एकेडमी झारखंड फॉर योर स्पेशल एड्रेस, माय लॉर्ड। our effort is. The Khalsa is having and the state in tandem, working in tandem. उसी के परिवेश, उसी के सामाजिक संरक्षण में रखने का हम लोगों ने एक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से सादर निवेदन करती हूँ कि रिलीज करें महोदय। एंड जुडिशियल एकेडमी झारखंड फॉर योर स्पेशल एड्रेस, माय लॉर्ड। Our effort is. The Khalsa is having and the state in tandem. एक ऐसा वक्त से हम गुजर रहे हैं जो पूरा दुनिया के लिए एक चुनौती बना हुआ है और झारखंड जैसे पिछड़े के लिए तो ये एक ऐसी चुनौती है कि हम सही तरीके से इस चीज को नहीं देख पाएंगे, उसको कर पाएंगे तो शायद ऐसे आपदा से निपटना और इससे गुजरने के बाद अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ही कठिन होगा। मैं सत्ता में नहीं था उस समय भी, आम दिनों में भी ऐसे लोगों के बीच में मुझे जाने का मौका मिला, इनकी समस्याओं को समाधान करने का मौका मिला। अभी आप लोगों ने कई उदाहरण दिए, कई जरूरतमंदों को तक पहुंचने का भी आप लोगों ने मुहिम चलाया, आप लोग पहुंचे भी। इसके लिए मैं जितनी भी सराहना करूं कम होगा। आप लोगों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विभाग के माध्यम से काम कर रहे हैं कि जो ऐसे अनाथ बच्चे हैं जो किसी गांव में अनाथ होते हैं, और मेरा लक्ष्य है कि राज्य में अनाथालय की जो व्यवस्था है उसको हम समाप्त करें। इस पर हमने विभाग को कार्य योजना बनाने की निर्देश दे दिए। निर्णय लिया है कि गांव में भी कई ऐसे विधवा महिलाएं हैं, विधुर पुरुष हैं जो अपने बच्चे के साथ अकेले जीवन यापन करता है। तो हमने वहां के जो अनाथ बच्चे हैं उस विधवा महिला को ही सौंपने का हम लोगों ने निर्णय लिया है और उस बच्चे की जितनी भी खर्च होगी वो सरकार उठाएगी और उस विधवा महिला या विधुर पुरुष है उसको भी एक इंसेंटिव के रूप में सरकार देने के लिए कार्य योजना हमने बनाने के लिए कहा है, ताकि उस बच्चे को उस गांव के माहौल से और उसके सामाजिक माहौल से, जब चूंकि वो बच्चा है उसकी जड़ें अभी मजबूत नहीं है, जब तक वो जड़ ना मजबूत हो तब तक उसको हम उसी के परिवेश, उसी के सामाजिक संरक्षण में रखने का हम लोगों ने एक